हेलो स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट। शुरू करते हैं अपनी थर्ड वीडियो क्वेश्चन आंसर राउंड, चैप्टर नंबर 11 जो है ह्यूमन आई एंड द वंडर एंड द कलरफुल एंड वंडरफुल वर्ल्ड। ठीक है, तो आपके पेज नंबर 190 पे क्वेश्चंस है बच्चों। नंबर 1 क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द मीन बाय पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई का क्या मतलब होता है? इस बच्चों इसका मतलब होता है the power of accommodation of the eye is the maximum variation of its power for focusing। एक किसी भी आईज की, किसी भी आंख में, किसी भी पर्सन की आईज की कितनी पावर है नियर और फार ऑब्जेक्ट को फोकस करने की, उसे पावर ऑफ एकोमोडेशन है। कितने नजदीक तक वो पढ़ सकता है, कितने दूर तक वो देख सकता है, वो उसकी पावर ऑफ एकोमोडेशन कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, एक पर्सन है जो कि मायोपिक आई से है, वो कैनोट सी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 1.2 मीटर। 1.2 मीटर के आगे वो ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकता है। सो व्हाट शुड बी द टाइप ऑफ द करेक्टिव लेंस शुड बी रिस्टोर प्रॉपर विजन। तो बच्चों, जब भी मायोपिक आई का कंसेप्ट आता है तो हम कनकेव लेंस से इस डिफेक्ट को ठीक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई विद नॉर्मल विजन। तो बच्चों, जो नॉर्मल विजन में जो ह्यूमन आई का फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी है, और जो नियर पॉइंट है वो है आपका 25 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टूडेंट हैज डिफिकल्टी रीडिंग द ब्लैक बोर्ड व्हाइल सिटिंग इन द लास्ट रो, व्हाट कुड बी द डिफेक्ट द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम, हाउ कैन इट इज करेक्टिंग। एक बच्चा है बच्चों, वो लास्ट रो पे बैठ के जब वो लास्ट रो पे बैठता है तो उसे ब्लैक बोर्ड पढ़ने में मुश्किल होती है। इसका मतलब ये है, जब आपके दूर का डिस्टेंस, दूर का जो आई का विजन है, जब वो आई साइट है वो वीक होती है, तो उस बच्चे को मायोपिक कंडीशन हुई है, तो उसे कनकेव लेंस से ठीक किया जा सकता है। ठीक है, तो उसे डॉक्टर कनकेव लेंस यूज करना रिकमेंड करते हैं। नेक्स्ट बच्चों, आपका क्वेश्चन है, ह्यूमन आई कैन फोकस एट, आपकी ये बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। अब जो आपकी ह्यूमन आईज है वो फोकस एट डिफरेंट डिस्टेंसेस बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। दिस इज ड्यू टू द, जब हम जो ह्यूमन का आई लेंस है वो फोकल लेंथ को एडजस्ट करता रहता है। बिकॉज क्यों? क्योंकि हमारी आई के अंदर कौन सी पावर है? पावर ऑफ एकोमोडेशन है। ठीक है, उसके बाद है, ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ह्यूमन आई में इमेज कहाँ बनती है बच्चों? मैंने आपको वीडियो में भी बताया था कि हमारी जो आंख में इमेज बनती है, जब हम कोई ऑब्जेक्ट देखते हैं तो उसकी इमेज हमारी रेटिना पे बनती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ ए डिस्टिंक्ट विजन फॉर ए यंग एडल्ट विद नॉर्मल विजन। सबसे कम डिस्टेंस किसी डिस्टिंक्ट विजन का नॉर्मल विजन वाले, नॉर्मल जो विजन है उसमें जो लीस्ट डिस्टेंस है, नियर पॉइंट डिस्टेंस है, वो कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, और फार पॉइंट डिस्टेंस कितना होता है हमारा? इन्फिनिटी होता है। उसके बाद है, चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई। जो हमारे आई की फोकल लेंथ में चेंज होता है तो वो किसकी वजह से होता है? सिलियरी मसल्स की वजह से, जो हमारी आईज में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, अ पर्सन नीड्स अ लेंस ऑफ पावर -5.3 डायोप्टर्स फॉर करेक्टिंग हिज डिस्टेंस विजन। एक पर्सन है, उसको उसकी दूर की जो आईसाइट है वो वीक है, वो दूर की चीजों को अच्छे से नहीं देख पाता है, इसलिए उसको -5 डायोप्टर के लेंस दिए गए। फॉर करेक्टिंग हिज नियर विजन, उसको नियर विजन भी उसका खराब है, तो उसे +1.5 डायोप्टर के लेंस दिए गए। तो आपको फोकल लेंथ बतानी है लेंस की, और डिस्टेंस बिटवीन और नियर विजन के लिए। तो बच्चों, P1 कितना है उसका? -5.5 पावर कितनी है? तो फोकल लेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला है 1/1 -P1। तो जब P1 को P1 से माइनस करेंगे तो 18.2 सेंटीमीटर आपकी F1 आई। और नियर विजन के लिए बच्चों F1 1/P1 करेंगे जब, तो हमारी जो आंसर आएगा वो -18.2 सेंटीमीटर आएगा, बिकॉज ये इससे अपोजिट है। ठीक है, नेक्स्ट है, द फार पॉइंट, हाँ, एक इंसान है, उसकी फार पॉइंट मायोपिक पर्सन 80 सेंटीमीटर है इन द फ्रंट ऑफ द आई, मीन्स उसका 80 सेंटीमीटर आपको फोकल लेंथ दे रखी है। व्हाट इज द नेचर ऑफ द पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड फॉर करेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम। तो बच्चों, उसको फार पॉइंट जो होता है हमारा वो इन्फिनिटी होता है, -87 उसमें डिटेक्ट किया गया है कि वो इतने दूर तक ही देख पाता है। तो जब आप इसको ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 1/फोकल लेंथ अपॉन 1/v -1/u, तो -1/80 -1/इन्फिनिटी से आप कलेक्ट करोगे तो -1/इन्फिनिटी 0 हो गया आपका।
ठीक है, तो आपका -80 सेंटीमीटर आंसर आएगा, और पावर कितनी आएगी, -1.25 डायोप्टर। ठीक है, तो इसे हम कनकेव लेंस, नेगेटिव शाइन सो दैट द रेमेडियल लेंस इज कनकेव। नेगेटिव लेंस का यहाँ पे मतलब है कि कनकेव लेंस का हम पावर निकाल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, मेक द डायग्राम टू शो द हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड, द नियर पॉइंट ऑफ ए हाइपोमेट्रोपिक आई इज 1 मीटर, व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस इज रिक्वायर्ड टू डिटेक्ट, assume the near point of the eye is 25 सेंटीमीटर। तो बच्चों जो नियर पॉइंट होता है हाइपरमेट्रोपिक आई का, वो दूर चला जाता है नॉर्मल आई के पर्सन से। ठीक है, जैसे देखो आप, जो नियर पॉइंट होगा हाइपरमेट्रोपिक के केस में क्या होता है बच्चों, जो नियर पॉइंट है, जैसे जो इमेज यहाँ पे बनेगी वो इमेज रेटिना के पीछे बनती है। ठीक है, बिहाइंड द रेटिना बनती है। ठीक है, उसको करेक्ट करने के लिए कन्वेक्स लेंस लगाए जाते हैं। ठीक है, तो जिससे इमेज है वो रेटिना पर ही बने। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पे है, तो कनके यहाँ पे कन्वेक्स लेंस लगाएंगे हम। तो आपका फॉर्मूला कन्वेक्स लेंस वाला यही है, 1 अपॉन फोकल लेंथ अपॉन 1/v-u। तो 1/-100, 1/-25, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास +1/3 मीटर आंसर आएगा, और पावर आपकी 1 अपॉन फोकल लेंथ करके +3 डायोप्टर आएगी। पॉजिटिव साइन का मतलब है कि यहाँ पे कन्वेक्स लेंस का यूज किया जा रहा है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाई इज द नॉर्मल आई नॉट एबल टू सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली देन द 25 सेंटीमीटर। अगर आप 25 सेंटीमीटर से कम में, फॉर एग्जांपल आप 10 सेंटीमीटर के बिल्कुल अपनी आंखों के पास लेकर कोई चीज रीड कर रहे हो या किसी चीज को देख रहे हो, तो आपको वो चीज ब्लरी दिखेगी, बिकॉज सिलियरी मसल्स पे क्या पड़ता है, स्ट्रेन पड़ता है। जो हमारी इमेज है वो हमारी यहाँ जो रेटिना पे बनने की बजाय वो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, रेटिना के बिहाइंड बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट हैपेंस टू द डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस इन द आई व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई। क्या होता है जब हम किसी इमेज का जो डिस्टेंस है आंखों में जब वो इंक्रीज हो जाता है, तो क्या होता है, आई लेंस ऑफ ए नॉर्मल आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एट वेरियस डिस्टेंसेस ऑफ सेम रेटिना, देयरफॉर द इमेज डिस्टेंस इन द आई रिमेन्स द सेम। तो जो हमारा नॉर्मल आई की पर्सन होती है उसका जो इमेज डिस्टेंस होता है वो हमेशा ही सेम रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों कहता है, बाय डू स्टार ट्विंकल। स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं बच्चों, स्टार ट्विंकल एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से करते हैं, बिकॉज जब स्टार की लाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होती है तो वो बहुत ज्यादा सीधी नहीं आती है, रिफ्लेक्ट होके आती है, जिसकी वजह से हमें स्टार क्या दिखते हैं, चमकते हुए दिखते हैं। लेकिन एक्चुअली में जो स्टार है वो चमकते ट्विंकल नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाई द प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। प्लैनेट्स क्यों नहीं ट्विंकल करते हैं बच्चों, प्लैनेट्स इसलिए नहीं ट्विंकल करते हैं बिकॉज प्लैनेट्स जो है बच्चों अर्थ के बिल्कुल पास है। ठीक है, उनके पास सोर्स ऑफ लाइट बहुत ज्यादा है। ठीक है, सो इतने ज्यादा सोर्स ऑफ लाइट की होने की वजह से जो उनका ट्विंकलिंग इफेक्ट है वो नलीफाई हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई डज द सन अपीयर रेडिश अर्ली इन द मॉर्निंग। तो जो आपके जितने भी क्वेश्चन है ये एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के ऊपर ही है, क्योंकि जब लाइट सन से आती है तो वो डेंसर लेयर ऑफ द एयर इन द अर्थ एटमॉस्फेयर में जब वो एंटर करती है बिफोर रीचिंग अवर आईज नियर द होरिजन, तो क्या होता है, बहुत ज्यादा ब्लू लाइट और रेड लाइट जो है वो स्कैटर होती है डस्ट पार्टिकल में, इसलिए हमें जो लार्जर वेवलेंथ वाली लाइट है वो हमारी आंखों पे जल्दी पड़ती है। तो लार्जर वेवलेंथ आपको पता है रेड लाइट की होती है। ड्यू टू दिस सन अपियर्स रेडिश एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई डज द स्काई अपीयर डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट। जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं जो स्पेस में जाते हैं उनको जो आसमान है वो ब्लैक दिखता है, ब्लू क्यों नहीं दिखता है। तो बच्चों ऐसा है क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं तो डस्ट पार्टिकल्स नहीं है, वहां पे डस्ट पार्टिकल्स नहीं होंगे बच्चों तो क्या होगा, लाइट की स्कैटरिंग नहीं होगी, लाइट ही नहीं फैलेगी, तो क्या होगा, जो हमारा स्काई होगा वो अपीयर्स डार्क इन द एब्सेंस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, आपके बुक के क्वेश्चंस अब खत्म होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, अ पर्सन कैन नॉट सी डिस्टिंक्टली ऑब्जेक्ट की कैप बियॉन्ड 2 मीटर, दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग द लेंस ऑफ पावर। एक इंसान है वो 2 मीटर के आगे नहीं, बियॉन्ड नहीं देख सकता है, तो क्या होगा, तो उसके कन्वेक्स कनकेव लेंस लगाएंगे -0.5 डायोप्टर के। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट इज सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच कैन रीड द लेटर्स राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड बट इट इज नॉट एबल टू रीड द लेटर्स रिटन इन दिस टेक्स्ट। एक बच्चा है वो लास्ट बेंच पे जब बैठता है तो वो ब्लैक बोर्ड को नहीं देख पाता है।
ठीक है, आई एम सॉरी, एक बच्चा है बच्चों, जब वो ब्लैक बोर्ड पे बैठ लास्ट बेंच से ब्लैक बोर्ड के सारे लेटर्स रीड कर लेता है, पर जो वो अपनी टेक्स्ट बुक है उससे नहीं, मतलब कि उसकी नजदीक की जो आई साइट है वो वीक है और दूर की आई साइट ठीक है, तो इसका मतलब ये है द नियर पॉइंट ऑफ हिज आई हैज रेसीडेड अवे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एट द नून द सन अपीयर्स वाइट, हमें शाम के टाइम सन वाइट क्यों दिखता है? बिकॉज उस टाइम पे सबसे कम जो लाइट होती है वो स्कैटर होती है। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना ऑफ लाइट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। तो रेनबो में बच्चा रिफ्रैक्शन आपका, डिस्पर्जन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन की फॉर्म होती है, इसकी वजह से क्या होता है, रेनबो की फॉर्मेशन होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चा आपका ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू एटमोस्फेरिक, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्यों होती है? एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती है, बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडिसेस वेरी करते रहते हैं। द क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज, जो आपका क्लियर स्काई होता है उसका कलर ब्लू क्यों होता है? बिकॉज वायलेट और ब्लू लाइट सबसे ज्यादा स्कैटर करती है एज कंपेयर टू अदर लाइट्स, इस वजह से हमें जो स्काई है वो अपना ब्लू दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कहता है बच्चों व्हाट इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोपिगेशन ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट इन एयर। बिकॉज बच्चों जितने भी कलर होते हैं व्हाइट लाइट के वो बिल्कुल सेम स्पीड से मूव करते हैं, तो इसमें से जो ये स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 है द डेंजर सिग्नल इंस्टॉल्ड एट द टॉप, जो जितने भी आपने डेंजर के सिग्नल्स देखी होंगी, रेड लाइट्स देखी होंगी, वो हमेशा ही कौन से कलर की होती है? रेड कलर की होती है। तो वो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जो रेड कलर होता है वो स्मोक और फॉग में सबसे ज्यादा स्कैटर करता है और उसकी वेवलेंथ भी सबसे ज्यादा होती है, इसलिए वहां पे रेड कलर इंस्टॉल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चा आपका कहता है कि जब सन राइज होता है, जब आपका सूरज डूबता है और जब सूरज निकलता है, तो हमेशा वो रेड कलर का क्यों दिखाई देता है? बिकॉज उसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से वो रेड कलर का दिखाई देता है। नेक्स्ट है आपका, जो आपने देखा होगा आपकी नदियों का पानी, डैम्स में आपने ब्लू कलर का पानी देखा होगा, तो ऐसे क्यों होता है? तो उसका रीजन भी क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों कहता है जब लाइट रे एंटर होती है आईज के अंदर तो सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन कौन से पार्ट में होती है? तो सबसे ज्यादा जो रिफ्लेक्शन है बच्चों वो कॉर्निया के आउटर सरफेस पार्ट पे होती है। क्वेश्चन नंबर 13 आपका कहता है कि फोकल लेंथ ऑफ द आई इंक्रीज होती है जब आपके सीलियरी मसल्स यानी आई मसल्स क्या होते हैं? रिलैक्स होते हैं, और लेंस क्या होता है? थिनर हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है आपका भी कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है? तो बच्चों इसमें से जो अ पर्सन विद मायोपी आई कैन सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली। सेकंड स्टेटमेंट है पर्सन विद हाइपोमेट्रोपिया कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। अ पर्सन विद मायोपिक आई कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। तो यहाँ पे जो सी आंसर है स्टेटमेंट वो करेक्ट है कि जो मायोपिक का केस होता है उसमें आपको जो नजदीक की आईसाइट होती है वो ठीक होती है, लेकिन दूर की आईसाइट क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों आपको कहता है अ स्टूडेंट ट्रेसेस द पाथ ऑफ द रे थ्रू ए ग्लास प्रिज्म। एक स्टूडेंट ने पाथ ऑफ द रे बनाया ग्लास प्रिज्म से फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट। ऑन एनालाइजिंग द डायग्राम ही इज लाइकली टू कंक्लूड दैट द एमर्जेंट रे। तो बच्चों एमर्जेंट रे क्या होती है? हमेशा बेंड होती है एट एन एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे। ठीक है बच्चों, कुछ आपके चैप्टर के फिल इन द ब्लैंक्स डिस्कस करेंगी, ये एक्स्ट्रा पार्ट में ही आएगा। ऐसा कौन फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स आपका बोल रहा है रेगुलेट एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। ऐसा कौन सा पार्ट है जो अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है? तो प्यूपिल आपका ऐसा एक पार्ट है आई का। नेक्स्ट है एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट द फोकल लेंथ। अगर किसी आई लेंस की एबिलिटी है फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की तो उस प्रोसेस को आप करते हो पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, नेक्स्ट है पर्सन विद, एक पर्सन है वो बच्चों जो नियर के ऑब्जेक्ट है वो क्लियरली देखता है पर दूर के नहीं देख पाता है, तो ऐसे पर्सन को कौन सा डिफेक्ट होता है? जल्दी से बताइए। तो मायोपिक केस बच्चों ये होता है। ठीक है, उसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन है द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट। जब लाइट टूटती है अपने कलर्स में तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं डिस्पर्जन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलोडियल पार्टिकल्स। जब लाइट स्कैटर होती है अपने कोलोडियल पार्टिकल से तो हमने ये फिनोमिना टिंडल इफेक्ट में पढ़ा था, उसे टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है रेनबो फॉर्मेशन। अब आपकी मैच द फॉलोइंग करते हैं बच्चों, आप ये देखिए मैच द फॉलोइंग, मैं आपको सीधा आंसर्स की तरफ लेके चलती हूँ फिर। ठीक है,
रेनबो फॉर्मेशन बच्चों डिस्पर्जन की वजह से होती है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। ब्लू कलर ऑफ द स्काई क्यों होती है? जब लाइट स्कैटर होती है डस्ट पार्टिकल्स में तो ब्लू कलर दिखता है, बिकॉज ब्लू मायोपिक आई पर्सन को दूर के ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिखते हैं। हाइपरमेट्रोपिया में नियर के ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिखते हैं। लीस्ट डिस्टेंस कितना है विजन का? 25 सेंटीमीटर। फार पॉइंट कितना है आई का? इन्फिनिटी। आइरिस क्या है बच्चों? एक मेम्ब्रेन है जो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करती है। प्यूपिल क्या करता है? रेगुलेट एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन द आई। ठीक है बच्चों, अब आपकी कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जिसमें आपकी हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल का यूज होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका बच्चों कहता है एक पर्सन इज एबल टू, एक पर्सन है बच्चों, वो क्लियरली एक सी मतलब क्लियरली सी एबल टू सी ऑब्जेक्ट क्लियरली, मतलब उसको क्लियरली दिखता है जब वो डिस्टेंस कितना होता है 50 सेंटीमीटर है 300 सेंटीमीटर फ्रॉम हिज आई। तो इसको कौन सा डिफेक्ट है और इसका जो वट कौन सा लेंस इसको लगाना पड़ेगा, मतलब 20 ताकि इसको दूर की नजर इंफिनिटी तक दिखे। ठीक है, तो बच्चों जो नॉर्मल आई है द नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर, फार पॉइंट इंफिनिटी है। ठीक है, ये जो पर्सन है कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट क्लियरली आइदर क्लोजर, यानी इसको 25 सेंटीमीटर तक भी क्लियरली नहीं दिख रहा है और उसका फार अवे का भी नहीं दिख रहा है। मतलब इसको दोनों कंडीशंस है, इसकी दूर की नजर इसका ये 25 होना चाहिए तो जो 50 है, तो इसका मतलब उसे दोनों कंडीशंस है। प्रेस बायोपिया कंडीशन आ गई, मायोपिया प्लस हाइपरमेट्रोपिया कंडीशन से फोर। तो इसे बच्चों बाईफोकल लेंथ लगाने पड़ेंगे, मींस कि कनकेव और कन्वेक्स लेंस दोनों लगाने पड़ेंगे ताकि क्या हो, इसका जो विजन है वो करेक्ट हो सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों क्या कहता है एक बच्चा है वो राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड एज ब्लर्ड, जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा होता है वो उसे क्या दिखता है? ब्लर दिखता है और अनक्लियर दिखता है जब वो फ्रंट डेस्क पे बैठा होता है, लेकिन जब वो उसी ब्लैक बोर्ड को लास्ट बेंच से देखता है तो उसे वो बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, बताओ कौन सा डिफेक्ट उसको अराइज हुआ? तो बच्चों इसका आंसर ये है कि जब वो लास्ट बेंच पे बैठता है तो मतलब कि उसका नियर की साइड क्या है? खराब है और दूर की साइड बिल्कुल ठीक है। तो ये इमेज फॉर्म हो रही है जब वो फर्स्ट बेंच पे बैठा है, तो जो उसकी इमेज है वो कहाँ बन रही है? रेटिना के पीछे बन रही है, लेकिन जब वो दूर बैठ रहा है तो उसकी इमेज बिल्कुल करेक्ट बन रही है, रेटिना पे ही बन रही है, आप देखिए। तो यानी उसको कन्वेक्स लेंस लगाने पड़ेंगे। ठीक है, उसको हाइपरमेट्रोपिया की कंडीशन हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका है एक 14 ईयर ओल्ड स्टूडेंट है, डज नॉट एबल टू सी क्लियरली द, उसको ये नहीं, जब वो 5 मीटर के डिस्टेंस पे बैठता है तो उसको क्लियरली क्वेश्चंस नहीं दिखते हैं ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा है। तो आपने उस डिफेक्ट को बताना है, उसकी रे डायग्राम बतानी है और कौन से लेंस होने चाहिए और 2 कॉजेस बताने हैं। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि जब स्टूडेंट जो को है उसको मायोपिक कंडीशन है, ठीक है, रे डायग्राम आपकी ऐसे बनेगी। द कनकेव लेंस लगाने पड़ेंगे उसको। ये क्यों होता है? जब आई बॉल का इलोंगेशन हो जाए या एक्सेसिव कर्वेचर हो जाए। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्वेश्चन है आपका एक ग्लास प्रिज्म है is able to produce a spectrum when white light passes through but a glass slab does not। ऐसा क्यों होता है कि ग्लास प्रिज्म से जो व्हाइट लाइट है वो स्कैटर होके डिफरेंट कलर बैंड बनाती है, स्पेक्ट्रम बनाती है, लेकिन ग्लास स्लैब नहीं बनाता है? तो बच्चों ऐसे क्यों होता है? बिकॉज जब व्हाइट लाइट ग्लास स्लैब के अंदर व्हाइट लाइट एंटर होती है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो वायलेट कलर का होता है वो सबसे ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू रेड कलर एंड अदर। तो जितने भी कलर्स होते हैं वो ओरिजिनल डायरेक्शन में ही ग्लास स्लैब में जब दूसरी साइड में स्कैटर होते तो वापिस आ जाते हैं, लाइट एमर्ज आउट हो जा वाइट। तो इससे क्या होता है जो ग्लास स्लैब से लाइट निकलती है वो वाइट लाइट होकर ही निकलती है, इसलिए ग्लास स्लैब स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने देखा होगा ऑन द रेनी डे राम, एक बहुत ही बारिश वाला दिन था और राम जो था अपने ग्रैंडफादर के साथ विलेज में गया और वहां पे उसने बहुत ही ब्यूटीफुल सा रेनबो देखा स्काई में इन द नाइट, और रात को उसने बहुत सारे क्या देखे? स्टार्स देखे। ही वॉज वेरी एक्साइटेड, ये बहुत एक्साइटेड हो गया कि वो ब्यूटीफुल नेचुरल फिनोमिना को जानना चाहता है। तो बताइए आपको इसके पीछे साइंस का क्या फैक्ट है? तो आपको पता है कि जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है वो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से होती है। आप उसे समझा सकते हैं कि राम को, कि बच्चों कि राम ये जो ये एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से ट्विंकल स्टार क्या करते हैं? ट्विंकल करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ रेनबो क्यों होती है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट होती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है। रेनबो के जो छोटे छोटे पर्ल्स हो, जो छोटे छोटे पानी की बूंदें होती हैं वो प्रिज्म की तरह एक्ट करती हैं। ठीक है, यस पोल्यूशन, जो पोल्यूशन की वजह से क्या होता है हमारे एटमॉस्फेयर पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो रेनबो और ट्विंकलिंग ऑफ स्टार पे भी इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विनय के फादर जो है वो बुक नहीं रीड कर पाते 25 सेंटीमीटर फ्रॉम हिज आई, बट ही फील लिटिल कम, बट उनको अच्छा दिखता है जब वो थोड़ा बुक 25 सेंटीमीटर से दूर रखते हैं। तो जब विनय ने बोला कि पापा को कि अपनी आई आप चेक करवा लीजिए, तो उनको कौन सा डिफेक्ट बताया गया, तो वो उनको, क्योंकि उनका दूर की हाइपरमेट्रोपिया की कंडीशन बताई गई और कन्वेक्स लेंस लगाई गई बिकॉज उनकी नजदीक की आई साइट खराब हो गई थी। विनय इज केयरिंग एंड इंटेलिजेंट, ठीक है। विनय, तो विनय ने अच्छा किया, अपने पापा को कहाँ लेके गया, हॉस्पिटल लेके गया, ठीक है। नेक्स्ट है अंकित ग्रांडमा, अंकित की ग्रांडमा है वो फेसिंग अ प्रॉब्लम, उनको प्रॉब्लम हो रही थी क्लाउडेड ब्लड डिम विजन की। तो अंकित टुक हर टू डॉक्टर, तो कौन सा डिफेक्ट हुआ, जब बेटा क्लाउडेड विजन होता है और ब्लड विजन होता है तो कैटरैक्ट की प्रॉब्लम होती है, तो उन्हें कैटरैक्ट सर्जरी करानी पड़ती है। और अंकित इज ए केयरिंग एंड इंटेलिजेंट बॉय हु टेक केयर हर ग्रांडमा, तो हमें ऐसे ही अपने ग्रैंड फादर्स ग्रैंड मदर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों वन वर्ड क्वेश्चंस, तो वन वर्ड क्वेश्चंस हम करते हैं। व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंस विजन ऑफ द ह्यूमन आई, तो आपने ये बताना है कि ह्यूमन आई का लीस्ट डिस्टेंस कितना है, ठीक है बच्चों। तो लीस्ट डिस्टेंस कितना है, 25 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट है नेम द सिलियरी मसल्स, सिलियरी, नेम द मसल्स विच आर ब्रिंगिंग अ चेंज इन द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ को कौन चेंज करता है, सिलियरी मसल्स एडजस्ट करते हैं। नेक्स्ट है नेम द वन डिफेक्ट ऑफ द विजन विच कैन नॉट बी करेक्टेड बाय स्पेक्टेटल लेंस, ऐसा कौन सा डिफेक्ट है जो स्पेक्टेटल लेंसेज से करेक्ट नहीं किया जा सकता, तो वो कैटरैक्ट है, कैटरैक्ट की सर्जरी ही आपको करवानी पड़ती है। स्टेट द वन इफेक्ट प्रोड्यूस बाय स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द एटमोस्फियर, तो वो टिंडल इफेक्ट होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हमने टिंडल इफेक्ट में पढ़ा था। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना ऑफ द आई, रेटिना ऑफ आई पे कौन सी इमेज बनती है, तो वो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ द लेंस इज यूजिंग फॉर करेक्टिंग द हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया की कंडीशन को ठीक करने के लिए कौन से लेंसेज लगाए जाते हैं, तो वो कन्वेक्स लेंस लगाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कहता है कि ऐसा कौन सा पर्सन था जिसने स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट दिया था, तो वो सर इसाक न्यूटन सर थे, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व इन द ह्यूमन आई, ऑप्टिक नर्व क्या करती है, इमेज फॉर्म करती है रेटिना में और क्या करती है, ब्रेन को सिग्नल भेजती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल। तो बच्चों आपके अब लास्ट पार्ट है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस कर लेते हैं बिकॉज आपकी बोर्ड एग्जाम्स में 5 5 मार्क्स के लॉन्ग आंसर क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, ठीक है। तो पहला है आपका क्वेश्चन, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, तो आपको पता है ह्यूमन आई 2.3 सेंटीमीटर इन डायमीटर है और में स्फेरिकल वॉल कलर की है, फ्लूइड है, इट कंसिस्ट डिफरेंट पार्ट्स लाइक स्कैलरा, स्कैलरा आउटर कवरिंग है बच्चों, प्रोटेक्टिव टफ कवरिंग होती है, सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है। नेक्स्ट है कॉर्निया, कॉर्निया फ्रंट ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है स्कैलरा का, ठीक है, इस कॉल्ड कॉर्निया, लाइट कॉर्निया के थ्रू ही एंटर होती है। नेक्स्ट पार्ट है बच्चों आइरिस, आइरिस क्या करता है बच्चों, जो आइरिस है वो आपके आई को कलर देता है और रेगुलेट और एडजस्ट करता है लाइट को बाय एडजस्टिंग द आइरिस, ठीक है। फिर है प्यूपिल, प्यूपिल आपका स्मॉल ओपनिंग है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका प्यूपिल जो है, प्यूपिल का जो साइज है वो आइरिस ही कंट्रोल करता है, तो आइरिस का बहुत बड़ा रोल है, इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट, ये लाइट को कितनी लाइट हमारे अमाउंट ऑफ लाइट, ब्राइट लाइट डिम लाइट में आप जाते हो तो आपके प्यूपिल का साइज एनलार्ज या छोटा होता है या बड़ा होता है। नेक्स्ट है लेंस, लेंस बिहाइंड, लेंस आपकी आई को कलर देता है, देखा जाए तो सिलियरी मसल्स उस पे एक्ट करते हैं ताकि फोकल लेंथ जो है, फोकस जो लाइट का है वो एडजस्ट होता रहे, ठीक है। उसके बाद रेटिना, जो आपकी बच्चों रेटिना लाइट सेंसिटिव लेयर होती है, ठीक है, न्यू बहुत सारे नर्व सेल्स इससे अटैच होते हैं, ऑप्टिक नर्व्स अटैच्ड होती हैं, रेटिना से इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, बिकॉज रेटिना पे इमेज फॉर्म होती है हमारी, ठीक है। और कौन से लेंस हमारी आंख में होते हैं, हमारी आंख में कनकेव लेंस होते हैं बच्चों। नेक्स्ट है ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व्स दो टाइप की है हमारी, हमें उसमें कॉन्स है और रॉड्स है। कौन जो कौन सेल्स है बच्चों, उसमें जो लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, मतलब कि आई एम सॉरी, मतलब कि वो ब्राइट लाइट में ज्यादा सेंसिटिव, ब्राइट लाइट सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, जो आपके अगर आप दिन में कुछ देख पाते हो तो आप कॉन्स के बारे से ही, और अगर आप डिम लाइट में देख पाते हो तो वो रोड सेल्स की वजह से देख पाते हो, ठीक है। उसके बाद है ब्लाइंड स्पॉट बच्चों, ऐसा स्पॉट जहाँ पे आपके कोई रोड सेल्स नहीं है, कौन सेल्स नहीं है, ठीक है, तो वो ऐसा स्पॉट आपका ब्लाइंड स्पॉट दिखाई बोलता है। तो आई में बच्चों मोस्टली 6 मसल्स होते हैं, मेडिकल रेक्टस, लेटरस रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, इंफीरियर ऑब्लिक और सुपीरियर ऑब्लिक। इनका फंक्शन यही है कि टू प्रोवाइड डिफरेंट टेंशन टॉक्स टू, मतलब कि इनका फंक्शन है कि आई की मूवमेंट को कंट्रोल करना, ठीक है।
नेक्स्ट है बच्चों डिफरेंट डिफेक्ट्स आपने बताने हैं। कई बार आपको सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि आप डिफरेंट डिफेक्ट्स उनकी करेक्शन को एक्सप्लेन कीजिए। तो देयर आर थ्री कॉमन डिफेक्ट्स, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया। तो मायोपिक कंडीशन में बच्चों क्या होता है, नियर साइटेडनेस डिजीज होती है। इसमें पर्सन को दूर की चीजें नहीं दिखती है, पास की बिल्कुल सही दिखाई देती है। ठीक है, तो क्या होता है, जो उसकी इमेज है रेटिना के फ्रंट पे बनना, यहाँ पे रेटिना पे बनना शुरू हो जाती है। अगर हम उसे कनकेव लेंस लगाएंगे तो इमेज उसकी बिल्कुल रेटिना पे बनेगी और उसको बिल्कुल सही दिखाई देगा। हाइपरमेट्रोपी की कंडीशन में बच्चों क्या होता है, उसको क्लियरली ऑब्जेक्ट नजदीक के नहीं दिखाई देते हैं, उसका नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाता है, फोकल लेंथ बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से जो इमेज है बच्चों वो रेटिना के पीछे बनती है। अगर हम कन्वेक्स लेंस लगाएंगे तो इमेज बिल्कुल रेटिना पे बनेगी। नेक्स्ट है प्रेस बायोपिया कंडीशन। प्रेस बायोपिया कंडीशन बच्चों दोनों है, इसमें हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया दोनों कंडीशंस होती है। इस कंडीशन को बाईफोकल लेंसेज लगाने पड़ते हैं, मींस कन्वेक्स भी और कनकेव भी, ताकि उसके दोनों विजन को ठीक किया जा सके। उसके बाद है बच्चों पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन बच्चों क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ द ह्यूमन आई की ऐसी एबिलिटी है कि वो अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेता है, तो उसे पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं। मोस्टली पावर ऑफ अकोमोडेशन में बच्चों लेंस और सिलियरी मसल्स हेल्प करते हैं। पावर ऑफ सिलियरी मसल्स क्या करते हैं, लेंस के कर्वेचर को चेंज करते रहते हैं जैसे जैसे फोकल लेंथ, अगर फोकल लेंथ फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ऑब्जेक्ट बहुत नजदीक है, जैसे देखिए आपका नियर पॉइंट है, तो नियर पॉइंट में क्या होगा, आपका लेंस मोटा हो जाएगा। ठीक है, सिलियरी मसल्स उसको एक्ट करेंगे, इमेज आपके रेटिना पे बनेगी। अगर आप किसी दूर की चीज को देख रहे हो तो आपका लेंस पतला हो जाएगा और रेटिना पे इमेज आपकी फॉर्म होगी। तो ऐसे आपका बच्चों देखो कैसे आपका लेंस लेंस मॉडिफाई कर रहा है अपनी शेप को, ये पावर ऑफ अकोमोडेशन ही है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा नियर पॉइंट होता है आई का वो कितना होता है 25 सेंटीमीटर, और जो हमारा फार पॉइंट होता है वो हमारा इंफिनिटी होता है। तो इमेजेस अगेन फॉल ऑन द रेटिना, नोट दैट हियर द आई इज अकोमोडेटेड बाय टेकिंग थिनर शेप, सो द इमेज। अब यहाँ पे लेंस की शेप थिनर क्यों होती है, ताकि इमेज जो है वो रेटिना पे बने और कहीं ना बने। मेन फोकस क्या है कि हमारी जो इमेज है वो रेटिना पर ही बने। अगर तो व्हेन व्यूइंग द ऑब्जेक्ट, अगर आप ऑब्जेक्ट दूर से देख रहे हैं तो इट रिलैक्स्ड एंड लूजन टू अ लेस कन्वेक्स शेप एंड फोकल लेंथ इंक्रीजेस। यहाँ पे फोकल लेंथ इंक्रीज होती है, यहाँ पे फोकल लेंथ डिक्रीज होती है। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच बच्चों, आपका चैप्टर खत्म हुआ। आई होप कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। मैंने इससे आपकी 10th क्लास की बहुत सारी वीडियोस अपलोड करी हैं, आप जरूर देखिएगा उन वीडियोस को भी और बताइएगा कि आपको कैसे लगी और आपको क्या क्या मटेरियल और चाहिए। ठीक है, सो थैंक यू, स्टे होम एंड थैंक यू सो मच।